नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक आदि के बारे में जाना। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि उनका क्या उपयोग है, उनके सूत्र का कैसे उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए पहले हम जानते हैं, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजा 3 और 4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? एक त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर दे रखे। इस त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे। तो पहले हम बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज को बनाएंगे पहले। ठीक है दोस्तों, पहले हम बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो पहला हमारा क्या होगा, समकोण हो गया। ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो गया। ये हो गया कर्ण हो गया हमारा, ये हो गया आधार हो गया, और ये हो गया लंब हो गया। दोस्तों, में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसकी तीनों भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हमारी ये आधार होगी। 3 को हम आधार मान लेते हैं, 3 को हम लंब मान लेते हैं, और 4 को आधार मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। कौन से प्रमेय का? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा? तो यहाँ पे आधार क्या है? आधार है लंब क्या है? आधार लंब है 3 और आधार कितना है? 4। तो इसका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 25। तो ये क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर 25। अब हमें निकालना है कर्ण। तो क्या होगा? 25 का अंडर रूट। क्या होगा? 25 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट यानी कि 5 होगा। 25 का अंडर रूट कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या आ गया दोस्तों? हमारा आ गया कर्ण कितना आ गया? 5। तो अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे? इस त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था। कौन सा? लाल बटा कक्का। क्या लिखा था? लाल बटा कक्का। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा था? लाल बटा कक्का। तो हम कौन से वाले कोण के लिए देखेंगे? इस वाले न्यूनकोण के लिए देखेंगे। इसको हम बोल सकते हैं थीटा। क्या बोल सकते हैं? थीटा। पहले इस वाले न्यूनकोण के लिए देखेंगे, उसके बाद इस वाले के लिए देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, तो साइन थीटा हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है अपना 3, और कर्ण कितना है? 5। लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। ठीक है दोस्तों। तो साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है अपना? 5, और इसका आधा लंब कितना है? 3। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन सा? कोस थीटा। क्या देखेंगे? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारा? 4, और कर्ण कितना है? 5। अब कोस का उल्टा क्या होता है? हमने देखा सेक होगा। कोस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। क्या होगा? सेक। तो सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है हमारा? 5, और आधार कितना है? 4। ठीक ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? ये टेन थीटा लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा? 3, और आधार क्या है? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? लंब बटा आधार। अब टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है दोस्तों कोट थीटा। तो कोट क्या होगा? आधार बटा लंब होगा। क्या होगा? आधार बटा लंब, यानी कि 4/3। ये तो हुआ थीटा कोण के लिए। अब हम इस कोण को क्या मान सकते हैं? अब हम ये तो हुआ थीटा कोण के लिए। अब हम इस कोण को क्या मानेंगे? इस कोण को मानेंगे हम फाई। क्या मानेंगे दोस्तों? फाई। इस वाले न्यून कोण को मानेंगे हम फाई। तो फाई के लिए देखते हैं हम। फाई के लिए हम यहाँ पे अलग से एक त्रिभुज बना लेते हैं। उसके अलग से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कर्ण तो फिक्स रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण तो हमारा कितना रहेगा, 5 रहे। और इस वाले कोण के लिए कर रहे हैं तो फाई। अब इसके सामने जो भी होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका लंब हो जाएगा 4। और आधार किसके साथ जुड़ा हुआ है, आधार होगा इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आधार। तो कोण फाई के लिए हमें पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। क्या निकाले, साइन थीटा साइन फाई। क्या लिखेंगे, साइन फाई, यानी कि लंब बटा कर्ण। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, 4, और कर्ण कर्ण कितना है, 5। इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लिखेंगे कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है हमारा 5, और लंब कितना है 4। लंब कितना है 4, लंब कितना है 4। अब फिर इसके बाद हम दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, कोस फाई। क्या होगा, कोस फाई। कोस होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारा 3, और कर्ण कितना है हमारा 5। तो आधार बटा कर्ण 3/5। कोस का उल्टा क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा होगा। तो सेक क्या होगा, सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है हमारा 5, और आधार कितना है 3। उसके बाद हम देखेंगे टेन थीटा टेन फाई। क्या, टेन फाई। टेन क्या होगा, लंब बटा आधार। क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा हमारा लंब क्या है यहाँ पे 4, और आधार कितना है 3 उसके साथ। तो टेन फाई बराबर 3/4। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोट थीटा। क्या होता है, कोट पाई। यहाँ पे पाई करना, कोट पाई, कोट फाई। क्या होगा, कोट पाई। तो फाई, कोट पाई किसका उल्टा, टेन का उल्टा। तो टेन क्या होगा, कोट आधार बटा लंब होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे आधार कितना है 3, और लंब कितना है 4। ये तो हुआ हमारा किसके लिए, एक समकोण त्रिभुज। किसके लिए, एक समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा 3 और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके लिए हम दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि ये 3 क्या है, लंब है, 3 क्या है, लंब है, और 4 क्या है हमारा आधार है, तो इस वाले को लेंगे। किसको, इस वाले को लेंगे। अगर ये बोलेगा कि 3 हमारा क्या है, 3 हमारा आधार है, और 4 हमारा क्या है, लंब, तो इस वाले को लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।